हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। इनहेरिटेंस के टाइप पढ़ने की सीरीज़ में C++ में हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस को आज देखने वाले हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होती है? जब हम दो प्रकार की इनहेरिटेंस को अपने प्रोग्राम में मिक्स कर लेते हैं तो उसे हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहती हैं। यह इनहेरिटेंस एक से अधिक इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होती है, अर्थात यह दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस से मिलकर बना होता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो इसको समझ लेते हैं अपन एक एग्जाम्पल से। तो देखते हैं हम, जैसे माना कि हमारे पास में एक क्लास है ए। एक क्लास है अपने पास में, किस नाम से? ए नाम से क्लास है। उससे हमने एक नई क्लास डिराइव करी है जिसका कि नाम है बी क्लास। इस क्लास का नाम क्या है? बी क्लास है। ठीक है। अब इससे हम अगर एक क्लास और डिराइव कर लेते हैं, इससे हम अगर एक क्लास और डिराइव कर लेते हैं, जैसे कि है सी। ये क्लास कौन सी है? सी। तो ये मेथड हम पहले पढ़ चुके हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर। अब क्या होगा, यहाँ एक क्लास और हम बना लेंगे जिसको मैं कह रहा हूँ डी, और इस क्लास से मैं इस क्लास को इनहेरिट कर दूंगा। तो इस प्रकार की इनहेरिटेंस हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाती है। अब यहाँ आपको समझने की बात है कि अगर हम इस बाउंड्री से इधर वाली ये क्लासेस देखें तो हमें कैसी लग रही है? ये हमें लग रही है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे देखूं, यहाँ से अगर मैं देखूं तो हमने ऐसी इनहेरिटेंस भी पढ़ी है। ये देखिए, ये दो इनहेरिटेंस और ये एक क्लास, ये इसकी चाइल्ड है, ये इसकी भी चाइल्ड है, ये ए, ये बी और ये सी। तो ये ऐसी लग रही है। तो ये क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस है। कैसी इनहेरिटेंस है? मल्टीपल। तो ये दो का कॉम्बिनेशन है, ये मल्टी लेवल का कॉम्बिनेशन है और मल्टीपल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाएगी। तो हम इसका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस एग्जाम्पल प्रोग्राम को किस प्रकार से बनाऊंगा। तो मैं आपको पूरा ही बता ही देता हूँ कि मैं इसको किस प्रकार से बनाऊंगा। तो मैं एक बार ये हटा रहा हूँ और ये अपना स्ट्रक्चर पड़ा है ऐसा कैसा। मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम से क्लास बनाऊंगा। किस नाम से? स्टूडेंट के नाम से मैं क्लास बनाने वाला हूँ। किस नाम से बनेगी? स्टूडेंट के नाम से। उससे इसमें मैं एक डेटा मेंबर रखूँगा, रोल नंबर। क्या रखूँगा? रोल नंबर को रखना चाहूँगा। उसके बाद में मैं इससे एक क्लास डिराइव करूँगा और उसका नाम रख दूँगा टेस्ट। इसका नाम क्या रख दूंगा? टेस्ट क्लास रख दूंगा। इसमें दो टेस्ट के नंबर मैं इनपुट कराऊंगा, जैसे पहला टेस्ट है T1 और दूसरा टेस्ट है T2। तो मैं इसमें दो टेस्ट के नंबर इनपुट कराऊंगा। ठीक है। अब उसके बाद में मैं इससे एक क्लास और डिराइव करूंगा जो कि रहेगी रिजल्ट की। किसकी रहेगी? रिजल्ट की क्लास रहने वाली है। तो इसमें मैं इनके नंबर, रोल नंबर और टेस्ट1 टेस्ट2 के नंबर मैं प्रिंट करा दूंगा। लेकिन मैं अब क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि यहाँ मैं एक क्लास बनाऊं। किस नाम से? स्पोर्ट्स के नाम से। किस नाम से क्लास बनाऊं? स्पोर्ट्स के नाम से बनाऊं और उसका रिजल्ट भी मैं इस रिजल्ट क्लास से शो करवाऊं। तो मेरे पास में इसमें क्या आ जाएंगे? SP स्पोर्ट्स के क्या आ जाएंगे? मार्क्स। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने इसमें रोल नंबर करवा लिया, इसमें T1 T2 दो टेस्ट के नंबर करवा लिए और इसमें स्पोर्ट्स के मार्क करवा लिए। इन तीनों को, T1 रोल नंबर को, T1 के मार्क्स को, T2 के मार्क्स को और स्पोर्ट्स के मार्क को मैं इसमें रिजल्ट में
शो करवा दूंगा। तो आई होप आपके स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो इस प्रकार से हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका बनाते हैं अपन क्या, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। तो अपन चलते हैं अपने कोड एडिटर, कोड ब्लॉक में, और यहाँ पे मैं पहले सेव कर देता हूँ हाइब्रिड के नाम से, hybrid.cpp नाम से मैंने क्या कर दिया है, सेव कर दिया है। अब मैं पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करता हूँ, और इसमें एक क्लास बनाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टूडेंट नाम से मैंने क्या बनाई है, क्लास। और इसमें एक प्राइवेट डेटा मेंबर रखता हूँ, इंट में किस नाम से, रोल के नाम से। और पब्लिक में मैं इसको फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक में एक फंक्शन बना लेता हूँ, void get रोल। और एक आर्ग्यूमेंट चाहिए इसको, तो मैंने ले लिया x। इसको यहीं इनिशियलाइज कर देता हूँ रोल नंबर को, x इक्वल टू रोल इक्वल टू x। ये आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको भली और भांति हम बहुत बार इसको कर चुके हैं, तो आपको पता होगा। इससे रोल नंबर की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई है। अब मैं उस रोल नंबर की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए भी एक फंक्शन बना लेता हूँ, void put roll। और इसमें मैं करता हूँ रोल नंबर को आउटपुट के लिए रोल नंबर इज, ये मैंने मैसेज दे दिया है, और कॉल करूँगा रोल को। तो ये मैंने एक क्लास बनाई है, किस नाम से, स्टूडेंट के नाम से। उसमें एक प्राइवेट मेंबर है रोल, और उसको इनिशियलाइज करने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया है गेट रोल के नाम से। रोल नंबर की वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी है। उसके बाद में मैंने एक पुट रोल नाम से फंक्शन बनाया है, और रोल नंबर की वैल्यू को हमने प्रिंट करवा दिया है। तो ये अपना यहाँ तक का क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब अपन क्या करते हैं, ये क्लास मैंने कर दी है क्लोज। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, हम पहले एक स्टूडेंट नाम से क्लास बनाने वाले हैं। हम किस नाम से क्लास बनाने वाले हैं, स्टूडेंट के नाम से क्लास बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ बना दी है स्टूडेंट के नाम से क्लास। अब इससे मैंने कहा था एक क्लास हम और डिराइव करने वाले हैं, किस नाम से, टेस्ट के नाम से। किस नाम से करेंगे, टेस्ट के नाम से। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, टेस्ट के नाम से करते हैं। थोड़ा सा इसको करते हैं छोटा, और इसका करते हैं कलर चेंज, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, टेस्ट। अब इसकी मैं किस नाम से क्लास बनाऊंगा, टेस्ट नाम से। तो चलिए बना करके चेक कर लेते हैं। और मैंने लिखा क्लास कीवर्ड टेस्ट, डिराइव क्लास का नाम, कॉलन, पब्लिक विजिबिलिटी मोड, और किस क्लास से बना रहे हैं, स्टूडेंट के नाम से बना रहे हैं। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें दो डेटा मेंबर रखेंगे, दो टेस्ट के नंबर अपन इनपुट करवाएंगे। तो इसका रख देता हूं प्रोटेक्टेड। क्या रख दिया मैंने, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर किया मैंने, और फ्लोट में दो टेस्ट के नंबर ले लिए, T1 और T2 के। ठीक है। पब्लिक में एक फंक्शन बनाता हूं, पब्लिक में मैंने एक फंक्शन बनाया, void get marks। फ्लोट में दो आर्ग्यूमेंट, क्योंकि दो सब्जेक्ट के नंबर है अपने पास में, फ्लोट y, दो मैंने ले लिए ये। और इस फंक्शन को यहीं अपन कर देते हैं डिफाइन। सबसे पहले तो एक मैसेज दे देता हूं मैं, मार्क्स ओबिडिएंट। और अब पहले टेस्ट 1 के, तो मैंने कहा टेस्ट 1, और T1 को कॉल कर दूंगा। फिर मैंने कहा टेस्ट 2, और किसको कॉल कर दूंगा, T2 को कॉल कर दूंगा। यहाँ ये कलर ऐसा आ रहा है, यहाँ कलर ऐसा आ रहा है, बिल्कुल गलत है ये सही है। हाँ, तो इस फंक्शन से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मैंने ये फंक्शन बनाया है। तो ये अपनी दूसरी क्लास कंप्लीट हो गई है। इस क्लास में जैसा कि आपको मैंने बताया, एक T1 नाम से लिया है मैंने, एक T2 नाम से
लिया है। इसमें हमने क्या लिया है, रोल, क्या लिया है, रोल, और ये अपनी दूसरी क्लास बन गई है। अब जैसा कि आपको मैंने बताया था, अब हम एक स्पोर्ट्स नाम से क्लास और बनाने वाले हैं, जिसमें किसके मार्क्स होंगे, स्पोर्ट्स के भी मार्क्स हम इनपुट करवाएंगे। तो एक पहले स्पोर्ट्स नाम से क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम है स्पोर्ट्स, क्लास का नाम क्या है, स्पोर्ट्स है, और इस पे मैं करता हूँ प्रोटेक्टेड मेंबर करता हूँ, प्रोटेक्टेड में लिखता हूँ फ्लोट में। स्पोर्ट्स के मार्क के लिए स्पोर्ट्स एसपी नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया है। पब्लिक में फंक्शन लेते हैं, इसको इनिशियलाइज करवाते हैं, वॉइड गेट एसपी, एसपी का मतलब स्पोर्ट्स, फ्लोट में एक्स ले लेता हूँ और इसको इनिशियलाइज यहीं कर देता हूँ, एसपी बराबर एक्स। और एक इसके मार्क को प्रिंट करवाने के लिए अपन ले लेते हैं वॉइड पुट एसपी, पुट एसपी में क्या किया, सी आउट में कर दिया मैंने बैकस्लैश एन स्पोर्ट्स मार्क्स, स्पोर्ट मार्क में क्या कर दिया, एसपी कर दिया है, और ये अपना कंप्लीट हो गया है स्पोर्ट्स क्लास। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों क्लासेस का यूज करते हुए, स्पोर्ट्स का और टेस्ट का यूज करते हुए हम एक नई क्लास बनाएंगे। किस नाम से, रिजल्ट के नाम से, रिजल्ट के नाम से बनाएंगे, जिसमें रोल नंबर आ जाएगा, स्पोर्ट्स के मार्क्स आ जाएंगे, T1 T2 के मार्क्स आ जाएंगे। तो डिराइव करनी पड़ेगी अपने को। तो डिराइव क्लास कैसे लिखेंगे, क्लास, नई क्लास का नाम है रिजल्ट, कॉलन का सिंबल, और फिर पब्लिक विजिबिलिटी मोड। किस क्लास से कर रहा हूं मैं, एक तो टेस्ट क्लास से कर रहा हूं और एक पब्लिक विजिबिलिटी मोड स्पोर्ट्स क्लास से कर रहा हूं। स्पोर्ट्स ये ना क्लास का नाम, स्पोर्ट्स है। तो इस प्रकार से मैंने डिराइव कर दी है। इसका काम क्या है, एक तो T1 और T2 का टोटल करना। तो फ्लोट में मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ टोटल, और पब्लिक में एक फंक्शन ले लेता हूँ डिस्प्ले करवाने के लिए वॉइड डिस्प। तो देखा आपने किस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये क्लासेस बना ली है। अब इसको क्लास के बाहर अपन कर लेते हैं, क्या डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन को, रिजल्ट डिस्प, फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प है। इसका काम क्या है, पहले तो टोटल करना, तो टोटल इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस SP, ये तीनों को ही सीधा एक्सेस कर पा रहा है। T1 को भी सीधा एक्सेस कर पा रहा है, T2 को भी सीधा एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि ये इससे इनहेरिट हुए हैं। और उसके बाद में रोल नंबर को प्रिंट कराने के लिए अपने पास में एक फंक्शन है पुट रोल, और मार्क्स के लिए भी अपने पास में है पुट मार्क्स, और स्पोर्ट्स के मार्क्स के लिए भी अपने पास में पुट SP। ये तीनों को मैंने कर दिया है कॉल। अब टोटल को प्रिंट करवा लेते हैं, सी आउट टोटल स्कोर इज, टोटल स्कोर इज किसको कॉल कर देंगे, टोटल को कॉल कर देंगे, और रिटर्न 0 ऐड कर देंगे, रिटर्न 0 ऐड कर देंगे। अब देखिए इसको करते हैं अपन एक बार रन, कोई मिस्टेक होगी तो अपने को पता लग जाएगा, हैश नहीं लगाया। हाँ, तो मैं इसको करता हूँ रन, और पुट मार्क्स नॉट डिक्लेयर, पुट मार्क्स डिक्लेयर मैंने नहीं किया है, तो मैंने क्या किया है, इसको हटाते हैं एक बार। पुट मार्क्स डिक्लेयर नहीं किया है, अपन ने किया है वॉइड डिस्प्ले पुट SP, बिल्कुल सही है। मार्क्स के लिए अपन ने किया है गेट मार्क्स, गेट मार्क्स ही डिक्लेयर किया है। पुट मार्क्स तो डिक्लेयर करना चाहिए था, क्यों नहीं किया, बिल्कुल किया है। पब्लिक के अंदर वॉइड गेट मार्क्स, अच्छा ये गलत कर दिया है अपन ने यहाँ पर। हाँ, वॉइड गेट मार्क्स में तो वैल्यू इनिशियलाइज करवानी थी, तो T1 में वैल्यू आ जाएगी किसकी, X की, और T2 में वैल्यू आ जाएगी किसकी, Y की। अब अपन क्या करेंगे, वॉइड पुट मार्क्स, इसमें भी अपने को मार्क्स प्रिंट करवाने हैं, इसको यहीं अपन कर देते हैं डिफाइन। तो मैंने ये यहाँ पर क्या कर दिया है, इसको डिफाइन
कर दिया है। ठीक है, गेट मार्क्स को अपन को यहाँ बंद करना पड़ेगा, ये नीचे ले आते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो अब अपना बिल्कुल सही आना चाहिए। हाँ, अभी क्या इशू है, चलिए एक बार शुरू से अपन चेक कर लेते हैं, उसके बाद में अपन 1 बाय 1 वापस देखते हैं। तो मैंने एक क्लास बनाई है, किस नाम से, स्टूडेंट के नाम से। उसमें एक डेटा मेंबर लिया है मैंने, किस नाम से, रोल के नाम से, बिल्कुल सही है। उसके बाद में पब्लिक में मैंने क्या किया है, वॉइड गेट रोल, और उसका एक आर्ग्यूमेंट इस रोल नंबर को इनिशियलाइज करने के लिए, बिल्कुल सही है। अब हमने इससे एक क्लास डिराइव करी है, इससे हमने एक क्लास नई डिराइव करी है। उस क्लास का नाम क्या है, उस क्लास का नाम है आपका टेस्ट। उस क्लास का क्या नाम है, टेस्ट, उस क्लास का नाम है। तो एक सेकंड आप लोग रुकिए, मैं अभी आपको पूरा विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अब देखिए आप लोग, तो यहाँ तक अपन कर चुके हैं कि मैंने गेट रोल लिया है और मैंने रोल नंबर को प्रिंट करवाने के लिए मैंने पुट रोल लिया है। पुट रोल नाम से फंक्शन बनाया है रोल नंबर की वैल्यू को क्या करवाने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए। ये मैंने एक क्लास का कंप्लीट आपको वापस से इंट्रोडक्शन दे दिया है। उसके बाद में हमने क्या किया, इससे एक क्लास और डिराइव करी जिसका कि नाम क्या है, टेस्ट नाम है, और पब्लिक किया इसका विजिबिलिटी मोड, और किस क्लास से किया है, स्टूडेंट नाम से किया है, और इसमें प्रोटेक्टेड रखा है मैंने ताकि आगे मैं इसको इनहेरिट करूं तो इसका यूज़ कर सकूं। इसमें 2 डेटा मेंबर है, T1 और T2। फिर पब्लिक में मैंने वॉइड गेट मार्क्स नाम से लिया है, वॉइड गेट मार्क्स, फ्लोट x और फ्लोट y नाम से 2 मैंने डेटा मेंबर लिए हैं। तो T1 की वैल्यू x से आ जाएगी, T2 की वैल्यू y से आ जाएगी। ये यहाँ पर अपना कंप्लीट हो गया। फिर इनका मार्क्स करने के लिए, मार्क्स आउटपुट में लाने के लिए अपन ने किया है वॉइड पुट मार्क्स। किस नाम से किया है, वॉइड पुट मार्क्स। इसमें मार्क ऑब्टेन्ड मैसेज दिया है, टेस्ट 1 के T1 और टेस्ट 2 के T2 में आ गए हैं। तो यहाँ अपनी ये क्लास क्या हो गई है, संपन्न हो गई है। फिर मैंने कहा था अपन एक स्पोर्ट्स नाम से क्लास क्रिएट करने वाले हैं, तो मैंने किया क्लास स्पोर्ट्स। उसमें प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर लिया है क्योंकि आगे अपन इसको यूज़ करेंगे। और फ्लोट में मैंने ले लिया SP, वॉइड गेट SP नाम से फंक्शन बनाया है एक आर्ग्यूमेंट का, तो x की वैल्यू SP पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, और उसको प्रिंट कराने के लिए वॉइड पुट SP, स्पोर्ट्स के स्कोर जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो ये क्लास भी अपनी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अपन ने ली है क्लास नई बनाई है, किसके नाम से, रिजल्ट के नाम से, जिसको अपन ने 2 क्लासों से डिराइव किया है, पब्लिक टेस्ट और पब्लिक स्पोर्ट्स के नाम से। उसमें फ्लोट में अपने को 2 टेस्ट के जो नंबर है T1 और T2 उनका क्या करना है, टोटल करना है, इसलिए मैंने एक वेरिएबल लिया है टोटल वेरिएबल लिया है। और वॉइड में, पब्लिक में मैंने फंक्शन लिया है वॉइड डिस्प। अब ये क्लास भी अपनी क्या हो गई है, वॉइड डिस्प में अपन क्या करेंगे, वॉइड डिस्प यहाँ तक अपना बिल्कुल सही है। वॉइड डिस्प को भी अपन अंदर ही डिफाइन कर देते हैं ताकि अपने, चलिए इसको बाहर लेते हैं, वॉइड डिस्प बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बाहर भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। वॉइड रिजल्ट, क्लास कौन सी है, रिजल्ट है, देखिए रिजल्ट है। स्कोप रेजुलेशन, फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प है। इसमें सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसमें सबसे पहले अपन ने किया टोटल T1 प्लस T2 प्लस SP। फिर पुट रोल नाम से फंक्शन है अपने पास में, पुट मार्क्स नाम से फंक्शन है, पुट SP नाम से फंक्शन है, फिर टोटल को हमने प्रिंट करवा दिया है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रोग्राम बनना चाहिए। तो यहाँ तक अपना प्रोग्राम ओके है, इसमें किसी प्रकार का कोई सिस्टम अपना कोई गलत नहीं है। अनडिफाइंड डिफरेंस टू विन मैन, हाँ ये अपना टोटल प्रिंट हो गया है। अच्छा, इनको डिस्प्ले भी करवाना है अपने को,
तो अपन इसको करवाते हैं। हाँ, रोल नंबर भी अपन ने इसको ये नहीं दिया है। अब अपन आएंगे मैन के ऊपर। यहाँ तक अपने कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी इशू नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, अपन मैन में कॉलिंग करेंगे। तो इंट मैन, तो देखिए अब मैं लिखता हूँ रिजल्ट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा रिजल्ट, और मैं बना देता हूँ ओबीजे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ओबीजे डॉट पहले रोल नंबर के लिए अपने को वैल्यू देनी है। तो उसके लिए फंक्शन है अपने पास में गेट रोल, मैंने रोल नंबर दे दिया 101। उसके बाद में 101 दे दिया। ओबीजे डॉट गेट मार्क्स है अपने पास में, 2 मार्क्स है, 80.5 दे देता हूँ, और दूसरे को 78.6 इनपुट दे देता हूँ। ये 2 आर्ग्यूमेंट हो गए। फिर स्पोर्ट्स के मार्क भी देने हैं, तो अपन ने फंक्शन बनाया था गेट एसपी, इसको दे देता हूँ 9.6। उसके बाद में मैंने डिस्प्ले करवाना है इसको, वॉइड ओबीजे डॉट डिस्प मैंने कर दिया है, ये डिस्प्ले हो जाएंगे, और रिटर्न 0 मैंने लगा दिया है। तो इस प्रकार से ये अपना प्रोग्राम बना, और देखिए चल भी गया है। तो रोल नंबर अपना आ गया कितना है, 101 डाला था। टेस्ट 1 के मार्क 80.5 है, टेस्ट 2 के मार्क 78.6 है, स्पोर्ट्स के मार्क ये हैं। इन तीनों को हमने ऐड कर दिया है, और ये आ गया है स्कोर। टोटल स्कोर क्या आया है, 168.7 आ गया है। तो आई होप आपको ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस का जो प्रोग्राम है ये समझ में आ गया होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई भी इशू आपके नहीं आना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए प्रोग्राम के साथ में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।